बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान मोबाइल इंडस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि अरबों रुपए के कारोबार होते हैं। सालाना अरबों रुपए का कैश आता है और अरबों ही रुपए का जाता है। ये बताने का मतलब ये है कि हर कंपनी का अपना बजट होता है मुख्तलिफ नौइयत के ख़र्चों के लिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर्स और एमडी के अपने मामलात होते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा बाज़गश्त हो रही है नवाजने की, चाहने की और उठाने की। ये एक अजीब किस्म की कहानियाँ सामने आ रही हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर्स या एमडीज के गठ जोड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि एक शख्स जिसका कारोबार मुख्तलिफ डीलर्स जो पाकिस्तान के हैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुख्तलिफ नौइयत का होता है, और ऐसा ही होता है मुख्तलिफ मामलात में। यहाँ इन दिनों ये बड़ी टारगेट के ऊपर बात होती है और अपने मामलात की बात होती है, तो यहाँ लोगों के साथ हुस्न सलूक कुछ का बढ़ जाता है, कुछ के अंडर ब्लैकमेलिंग के तहत हो जाता है। किसी का टारगेट अगर कुछ अचीव करना होता है तो उसके लिए एक एमडी जो चाहता है मुझे इस अमाउंट या इस तादाद में माल मिल जाए, उसको नहीं दिया जाता, लेकिन वही दूसरे एमडीज़ को दे दिए जाते हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनियों में ये शिकायत आम हो रही है कि मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर्स को नवाजने के लिए एक्स्ट्रा काम किया जाता है। उसके लिए एक सिस्टम चल रहा है। इत्तला के मुताबिक सिस्टम नामी ग्रुप है क्या? ये वो ग्रुप है जो हर कंपनी, हर डिस्ट्रीब्यूटर में कहीं ना कहीं बैठा या खड़ा हुआ है। वो अपने मफाद के लिए बहुत सारों के गले काट देता है, बहुत सारों के पेट काट देता है, और इसके अंदर अपने मफादात किस तरह निभाते हैं और दूसरे को अपने साथ किस तरह चलाते हैं, उसकी ज़बान खल्क नकारा खुदा गूंज रही है। और गूंज भी ऐसी रही है कि जिसके मुतालिक कुछ कंपनियों के अहम और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के अहम लोगों के मुतालिक ज़बान खल्क बन चुका है कि वो बग़ैर लेन देन, बग़ैर अंडर इनवाइस के नहीं चलते। अब क्या सच है, क्या गलत है, हम किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन ये बात आया होती जा रही है कि बहुत सारे अपने मामलात को जिस तरह चला रहे हैं वो खुल्लम खुल्ला एक दियानतदार उसूल की खिलाफ वर्जी है। ये वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमेशा कोशिश की है कि मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, माइनस ना की जाए। हमें बहुत सारी इत्तलात ऐसी मिल रही हैं, बहुत सारी मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आउट ऑफ वे जाके कुछ दोस्तों को नवाजा जाता है, वहीं आउट ऑफ वे जाके जो है वो लोगों की खिदमत की जाती है। कुछ सही की जाती है, कुछ गलत की जाती है। हम इस बहस से मज़ीद आगे नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो हमारे एमडी, कुछ आप जो डिस्ट्रीब्यूटर, शायद इक्का दुक्का या ज़्यादा, शायद कुछ कंपनियां मनपसंद मामलात को लेकर चल रही हैं और इसकी नज़र कुछ हो जाते हैं। मुझे अगर किसी कंपनी को, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पसंद है तो उसकी कोताहियाँ, गलतियाँ नहीं नापी जा रही हैं, और इस मामले को
جس اینگل سے ٹیکل کیا جاتا ہے وہ ایک عجیب کہانی بنتی ہے۔ یہاں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ 100 روپے حلال کے اگر آپ نے کمائے ہیں اور 10 روپے کسی کرپشن یا کسی بے ایمانی یا بد اصولی سے آئے ہیں تو وہ 100 روپے کو 110 بنا کے خرابی کی طرف یعنی حرام کی طرف لے جائیں گے۔ تو اور جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں کوئی بھی ہو تو ان کو بھی اپنے حصے کا حساب دینا ضروری ہوگا۔ یہاں ہم کمپنی ڈسٹریبیوٹر اور ایم ڈیز کو یہ بھی آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی جو شکایتیں ہیں اس کا سدباب کریں۔ اگر کوئی غلط ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر دوسرا غلط ہے تو میں بھی غلط بن جاؤں۔ ہمیں چاہیے رزق حلال کمائیں۔ یہ ایک ویڈیو بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو آگاہی ملے کہ کیا کہہ رہی ہے مخلوق خدا اور کیوں کہہ رہی ہے۔ گریبانوں میں جھانکنے سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ میں آپ کو ایک ویڈیو پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ دنیا کی 2 معروف برانڈ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان تھا۔ تو اب ایک معروف برانڈ جو دنیا کی ٹاپ 1 برانڈوں میں شمار ہوتی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز کو زون وائز یا علاقہ وائز یا صوبے وائز تقسیم کر دیں گے۔ اس کے لیے فیصلہ بھی تقریباً 50% ہو چکا تھا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے اس کا اعلان منڈے کو کیا جائے گا۔ اس کے لیے کل ایک ہنگامی اجلاس لوگوں سے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان سے رائے لی گئی ہے اور انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ علاقے کے حساب سے کل اجلاس ہے، ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے معروف برانڈ کی، تو یقینی طور پہ پیر کے دن آگاہی حاصل ہو سکے گی کہ کس کو کون سا علاقہ دیا گیا، کون سا ایریا، کون سا صوبہ، کون سا جو ہے کس کمپنی کے حوالے کیا گیا۔ یہاں جو اڑتی خبریں آ رہی ہیں ان میں سے پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ موبائل کو اور ایم اینڈ پی کو ساؤتھ اور نارتھ کا ایریا دیے جانے کے امکان ہیں۔ اسی طرح ایئر لنک کو سینٹرل اور نارتھ کا کچھ ایریا دیے جانے کا امکان ہے۔ موبی سیل کو ساؤتھ کا بلوچستان والا حصہ اور نارتھ کا نارتھ 2 جو حصہ ہے جو پشاور تک ہے اس کے دیے جانے کا امکان ہے۔ اسی طرح برق کو سینٹرل اور نارتھ کا کچھ ایریا دیا جائے گا اور جی نیکسٹ کو نارتھ اور سینٹرل دیے جانے کے امکان ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ہو سکتی ہے کہ ساؤتھ یعنی جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ شہر کراچی، یہ بھی موبی سیل کے حصے میں آنے کے امکانات ہیں۔ تو اب ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو بھی ایم این پی بھی ہے، یونائٹڈ موبائل بھی ہے، ایئر لنک بھی ہے، موبی سیل بھی ہے اور برق بھی ہے۔ فیصلہ ہوگا پیر کے دن، کل ان کا اجلاس ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پروگرام میں بھی میں نے ویلاگ میں اپنے سابقہ جو ہے اس موضوع پہ جو تھا وہ بتائی تھی کہ جب آپ ایریا کارڈ دیں گے، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری اپیل یہ ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ کمپنی ڈسٹریبیوٹرز کو اس انداز میں چلائے کہ ان کا اسٹاف نوکری سے فارغ نہ ہو۔ اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، یونائٹڈ کو اگر
नॉर्थ नहीं दिया जाता, सेंट्रल नहीं दिया जाता, जो सेंट्रल में या एयर लिंक ने जो अगर उसको साउथ नहीं दिया जा सकता, जो उन्होंने साउथ में अपना अमला रखा हुआ है, इसी तरह दीगर कंपनी बर्क है, जी नेक्स्ट है और जो है MNP है, ये मूवी सेल है, तो इन्होंने पाकिस्तान के लेवल के लिए स्टाफ रखा हुआ है जो हर इलाके हर सूबे में मौजूद है। जब उस इलाके की उनको डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हकूक़ ही नहीं मिलेंगे तो वो उनको नहीं रखेंगे, वो बेरोज़गारी की तरफ चले जाएंगे, उन्हें फारिग किया जाएगा। और ये एक अच्छा इक़दाम है कि कल उन्होंने रखा है, कल 30 तारीख़ है। अगर ये ऐलान पहले कर दिया जाता तो शायद वो 1 महीने का मामला भी उनका नहीं रहता और अपने बहुत सारी कंपनियां, अपने मुलाजमीन, अपने स्टाफ, अपने चाहने वाले जो उस ब्रांड के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें शायद नोटिस दे के फारिग कर देते। लेकिन अब पीर को होता है तो देखें, अगर वो कल ऐलान नहीं करते, पीर को करते हैं, तो फिर ये महीना शुरू हो जाएगा, 1 महीने की पेमेंट करके ही फारिग करेंगे अगर हुआ, अल्लाह ना करे। तो हमारी दरख्वास्त है, हमारी जो मारूफ ब्रांड है उनसे अपील है, बल्कि दरख्वास्त तो अपनी जगह है, हम अपील भी कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ रखें रास्ता, ताकि लोगों के रोज़गार से बेदखली ना हो सके। इसी तरह हम कंपनी के लोगों को भी, कि हालात अच्छे नहीं हैं, उसमें अगर अपने स्टाफ को कुछ बड़े स्टाफ की तनख्वाहें लेस करके और छोटे स्टाफ के साथ हमदर्दी करके रख सके तो उन्हें बर्खास्त ना किया जाए, ताकि उनके घर के चूल्हे जलते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके भी मामलात को बेहतर की तरफ ले जाएगा। ये वक्त गुज़र जाएगा, इससे पहले भी वक्त गुज़र गया। तो मेरी अपील है सारे दोस्तों से कि कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हासिल हो सके। ये उम्मीद है अगर इत्तलात वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स तक हासिल हो सकी तो आपको इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले ब्रेक किया था, फिर ब्रेक करूँगा कि इस टाइम। इसके अलावा यहाँ ये भी वजाहत कर दूँ कि मारूफ, दुनिया की मारूफ टॉप 3 में शामिल दूसरी ब्रांड भी यही कर रही है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।